हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे रेफर कर सकते हैं। और आर्टिकल 15 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल 15 देखिए, व्हाट आर्टिकल 15 इज, जो प्रिवेंट करता है डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट एज वेल एज सिटीजन। हम भी एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं और स्टेट तो कर ही नहीं सकते हैं। तो डिटेल में समझ लेते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ना है। देखिए, जब हम यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 15 की, तो इसमें हम बेसिकली 6 क्लॉजेस डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा क्लॉज है दैट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 1। अब ये जो 15 क्लॉज 1 है आपका, ये बैन करता है, ये बैन करता है डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट। स्टेट, देखो स्टेट आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किस किस बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। पीओबी इज प्लेस ऑफ बर्थ। स्टेट जो है वो इन 5 बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपके आर्टिकल में ये 5 लिखे हैं, दैट मीन्स कि हम स्टेट को प्रिवेंट कर रहे हैं कि इन 5 ग्राउंड्स पे आपने बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स। बट हमने इससे पहले आपका आर्टिकल 14 डिस्कस किया था। आर्टिकल 14 आपका दो चीजें कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जब हम इनकी बात करते हैं, इसमें हमने पढ़ा था कि अलाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक्स। देखिए, सीधी सी बात है, मैं आपको बता देती हूँ। जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी में हमने पढ़ा था कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किया जा सकता है, बट ऑन सम बेसिस। मतलब इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। तो वो जब अनइक्वल्स हैं उनको हम डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं, तो डिफरेंटली ट्रीट करने के लिए हम इन पांच बेसिस को छोड़ के किसी और, अगर हमारे पास कोई रेलेवेंट फैक्टर है, उस रेलेवेंट फैक्टर पे भी हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है तो वो वैलिड रहेगा। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है हैवी वर्क। अब जैसे जो लेबर वर्क होता है, अगर हम लेबर वर्क की बात करते हैं, तो जो ये लेबर वर्क है, अगर यहाँ पे लड़कों को प्रायोरिटाइज किया जाता है इस काम के लिए लड़कियों से पहले, कि पहले लड़के हम प्रेफर करेंगे कि जो हैवी वर्क है वो लड़के करें, तो इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और ये बिल्कुल वैलिड है, वो ऐसा कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए, मूविंग फॉरवर्ड, जब हम आगे बढ़ेंगे, अगला है आपका क्लॉज 2। आर्टिकल 15 क्लॉज 2। ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है, इसमें हमने स्टेट के साथ साथ, स्टेट में तो प्रोटेक्शन आपको, देखो स्टेट को तो हमने कर दिया प्रोहिबिट कि स्टेट जो है वो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। यहाँ पे स्टेट के साथ साथ हमने सिटीजन के ऊपर, जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर भी प्रोहिबिशन लगा दिया है कि जो सिटीजन्स हैं वो भी एट पब्लिक प्लेसेस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। कोई भी पर्सन किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा एट पब्लिक प्लेसेस। अब जो ये पब्लिक प्लेसेस हैं, ये पब्लिक प्लेसेस की हम बात कर रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस में क्या क्या आप नहीं करोगे? ना तो आप उनको यूज करने से रोकोगे, ना ही आप उन्हें एक्सेस करने से रोकोगे। एग्जाम्पल, पब्लिक पार्क। पार्क कोई भी एक्सेस कर सकता है। कैन आई स्टॉप माई नेबर कि वो पार्क में ना जाए जो मेरे घर के सामने लगती है? आई कांट, उनकी भी पार्क है। क्या पिछली गली वालों को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता, क्योंकि पार्क इज अ पब्लिक प्लेस। क्या किसी को टेम्पल में एंटर करने से रोका जा सकता है? किसी को गुरुद्वारा साहिब के अंदर एंटर करने से रोका जा सकता है? नहीं रोक सकते हो। यू कांट स्टॉप एनीबडी। क्या मैं बोल सकती हूँ कि नो यू आर नॉट अ हिंदू, तो आप इसीलिए मंदिर में एंटर भी नहीं करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बार लगा दी है कि जो सिटीजन है वो कोई भी सिटीजन किसी भी अनदर सिटीजन को पब्लिक प्लेस एक्सेस करने से, यूज करने से नहीं रोकेगा। पार्क के अलावा यहाँ पे आपके बेदिंग घाट्स आ जाएंगे। देखिए, बेदिंग घाट हो गए आपके,
रेस्टोरेंट्स हो गए, वेल हो गए, ये टैप्स हो गई, जो भी है व्हाटएवर द कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक प्लेस। तो पब्लिक प्लेसेस में सबको एक्सेस मिलेगा एंड किसी को भी रोका नहीं जाएगा। अगला आ जाता है हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 3। देखिए जो 15 क्लॉज 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि 15 क्लॉज 3 में हमने स्टेट को जो है वो स्पेशल पावर दी है। स्टेट को यहाँ पे हमने पावर दी है, और वो पावर कोई एक ऑर्डिनरी पावर नहीं है, हमने स्टेट को स्पेशल पावर दी है। स्टेट के पास स्पेशल पावर है कि वो वुमेन और चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए, एडवांसमेंट के लिए जो है स्पेशल लॉज बना सकते हैं। प्रोटेक्शन कह लीजिए, एडवांसमेंट कह लीजिए, इनके लिए वो यहाँ पर स्पेशल लॉज बना सकते हैं। स्टेट के पास पावर है कि वुमेन और चिल्ड्रन जो होते हैं, वुमेन और चिल्ड्रन, इनके प्रोटेक्शन, इनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। देखिए डिस्क्रिमिनेशन आपका, हमें मानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हम इस सेक्शन में बार लगाए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लेकिन ये सेक्शन यहाँ पे आपको परमिट करता है कि अगर वो डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव नेचर का है तो आप कर सकते हो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि अगर उनके फायदे के लिए कोई लॉ बनाया जाता है तो ये बिल्कुल वैलिड होगा और इसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जाएगा। इसमें जो आप केस याद करेंगे वो करेंगे यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये जो सेक्शन है आपका 497 एडल्ट्री का सेक्शन है, उसके लिए यहाँ पे आता है। इन्होंने देखिए क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि एडल्ट्री सेक्शन में लड़कियों को पनिशमेंट नहीं मिलती थी, लड़कों को पनिशमेंट मिलती थी। ऑल्दो द सेक्शन नाउ हैज बीन अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, लेकिन ये जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें इन्होंने बोला था कि जब भी कुछ एडल्ट्री वाला प्रोविजन आता है, एडल्ट्री का केस आता है, तो हम सिर्फ लड़कों को ही पनिश करते हैं और लड़कियों को बिल्कुल पनिशमेंट नहीं दी जाती है। तो ये इक्वालिटी प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो स्टेटस है औरतों का सोसाइटी में, उस स्टेटस को ध्यान में रखते हुए हमने लेडीज को, वुमेन को यहाँ से इम्यूनिटी दी है, और विच इज वेरी मच वैलिड। तो ये इम्यूनिटी उन्हें दी जा सकती है। ये हो जाता है आपका 15 क्लॉज 3। नेक्स्ट जो हमारा प्रोविजन है वो है आर्टिकल 15 क्लॉज 4। देखिए 15 क्लॉज 4 जो है, हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहले ये नहीं था, ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, उसमें हमने इसको ऐड किया था। और इसको ऐड करने का जो क्रेडिट है वो केस को जाता है, जो केस का नाम है आपका यहाँ पर स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन। दोराई राजन ये केस है। इस केस में हमने ये वाला जो आपका प्रोविजन है इसको हमने ऐड किया था। अब इसमें आप लोगों को बता देती हूँ कि क्यों क्या कहा गया था। देखिए इसमें इन्होंने बोला था, स्टेट ने जो कहा था वो ये कहा था कि हर एक कम्युनिटी, मद्रास की बात कर रहे हैं हम, स्टेट ऑफ मद्रास ने बोला था कि हर एक कम्युनिटी जो है उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए इन मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में हर एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि कास्ट है, रिलीजन बेसिस है, यानी कि कम्युनल लाइंस पे आप कोई भी रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और ये जो आप ऑर्डर दे रहे हो कि रिजर्वेशन मिलेगी मेडिकल कॉलेज में, ये इनवैलिड है। ऐसी कोई भी रिजर्वेशन आप नहीं रख सकते। इसमें आर्टिकल ये जो है आपका, इसमें बता देती हूँ, लिखा गया था, इसमें था कि स्टेट के पास स्पेशल प्रोविजन है कि वो क्या कर सकते हैं, एसटी, एसटी और जो आपके सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, इनकी एडवांसमेंट के लिए स्पेशल लॉज बना सकते हैं। मैं बता देती हूँ आपको कि जो आपका स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं फॉर एडवांसमेंट ऑफ, 3 कैटेगरी के लोगों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, एडवांसमेंट ऑफ एससी, एसटी, और यहाँ पे जो थे वो आपके थे सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, जो एससी है, एससी की डेफिनेशन आपके आर्टिकल 341 में दी गई है, इसकी डेफिनेशन आर्टिकल 342 में दी गई है। इनको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो खुद इनकी डेफिनेशन
अपने अपने जगह पर अपने अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो इसमें एक और केस आपको डिस्कस करना है वो बता देती हूँ। जो केस है वो है आपका M.R. बालाजी। ये M.R. बालाजी का केस है आपका, M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। आप एक बार पीछे वाला फटाफट से रिकैप्चुलेट कर ली प्लीज, किसी को कोई डाउट ना हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है वो लिख सकते हैं। इसमें आपको बता देती हूँ इन्होंने क्या बोला था। इसमें इन्होंने क्या बोला था कि जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं एंड जितने भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं वहां पर ये रिजर्वेशंस देंगे। इन्होंने फिक्स कर दिया था, मैं बता देती हूँ। बीसी कैटेगरी को इन्होंने कितना दिया था, इन्होंने बीसी कैटेगरी को 28% रिजर्वेशन दी थी। इन्होंने एसटी कम्युनिटी जो है उसको 3 दी थी। एससी कम्युनिटी को दिस इज एसटी और एससी, वेट, ये एसटी है। एससी को इन्होंने 15% दिया था। और यहाँ पे जो आखिरी आपका बच गया है वो था आपका बीसी एमबीसी। बीसी इज बैकवर्ड क्लासेस, एमबीसी मोर बैकवर्ड क्लासेस। इन्होंने यहाँ पे डिस्टिंक्शन किया है और इनको यहाँ पे इन्होंने 22 जो % है सीट्स रिजर्व की थी। यानी कि टोटल मिला के इन्होंने 68% जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी थी। अब ये 68% सीटें जब इन्होंने रिजर्व कर दी उसके बाद इसको चैलेंज कर दिया गया। इट वॉज चैलेंज्ड, ये चैलेंज किया गया कि क्यों आप इतनी सारी सीटें रिजर्व नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इसको जब चैलेंज किया गया तो इन्होंने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया कि नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, इतनी सारी रिजर्वेशन देना अलाउड नहीं है। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला था, पहली चीज इन्होंने क्या बोली मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला इन्होंने क्या बोला कि अगर जब भी आप बैकवर्डनेस डिटरमाइन करेंगे, ध्यान रखें, जब भी आप बैकवर्डनेस डिटरमाइन करेंगे इन ऑर्डर टू एजरटेन वेदर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इज बैकवर्ड और नॉट, तो आपको सोशली एंड एजुकेशनल जो उनका बैकग्राउंड है वो चेक करना पड़ेगा। दूसरा, आप अकेले कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशंस नहीं दे सकते हो। तीसरा, 50% से ज्यादा रिजर्वेशंस दे ही नहीं सकते हैं। यानी यहाँ पे 50% की सीलिंग लगा दी गई। इस केस में 50% की सीलिंग लगा दी है इन्होंने। 50% से ज्यादा जो सीटें हैं वो आप रिजर्व कर ही नहीं सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो इन्होंने 2 कैटेगरी बनाई है, बीसी और एमबीसी, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस, इन्होंने यहाँ पे बोला कि ये दोनों कैटेगरीज में डिस्टिंक्शन करना गलत है। बैकवर्ड क्लासेस एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके बाद ये सारी की सारी जो ये 3-4 पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए, ये सारा का सारा स्टांस बदल गया इन दी केस इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये है आपका पुराना ही केस है बट इतना भी नहीं, 1993 का केस है। ये जो हमने ऊपर वाली बातें लिखी इंदिरा साहनी ने रिवर्स कर दी, बदल दिया, रिवर्स कर दिया इन इंदिरा साहनी केस। इन्होंने अपनी ही कही हुई बात जो थी वो चेंज कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने बोला, पहला इन्होंने बोला बैकवर्डनेस, जब आप बैकवर्डनेस डिटरमाइन कर रहे हो, बैकवर्डनेस डिटरमाइन करते हुए ओनली कास्ट कैन बी, आप कर लीजिए, अकेले कास्ट के बेसिस पे भी आप बैकवर्डनेस चेक कर सकते हो। फिर ये जो इन्होंने बोला बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड के बीच में जो आप डिस्टिंक्शन कर रहे हो वो इनवैलिड है, लेकिन इन्होंने बोला वैलिड है। आप बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड क्लासेस के बीच में डिस्टिंक्शन कर सकते हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है हमारा आखिरी प्रोविजन, सेकेंड लास्ट प्रोविजन, 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 5 एंड लास्ट होगा आपका 15 क्लॉज 6। ये 15 क्लॉज 6 जो है ये हमने 2019 की लेटेस्ट अमेंडमेंट में डाला था। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, हम 15 क्लॉज 5 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो ये है आपका, ये भी पहले नहीं था, इट वॉज एडेड आफ्टर अ केस, ये नहीं था पहले, इसको एक केस के बाद ऐड किया गया था, आफ्टर अ केस। ये भी एडमिशन से रिलेटेड केस है आपका, ठीक है। ये 93rd अमेंडमेंट है, 93rd अमेंडमेंट, इसमें हम बात कर लेते हैं। केस का नाम है आपका पीए ईमानदार, ये केस है आपका पीए ईमानदार केस में, इस केस की बात कर लेते हैं। पीआर ईमानदार केस में इन्होंने बोला कि जो अनएडेड इंस्टीट्यूशंस है, अनएडेड इंस्टीट्यूशंस हो गए यानी कि प्राइवेट
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, वहां पे जब भी कोई एडमिशन करवाने जाएगा तो वहां पे स्टेट तो इसको कंट्रोल ही नहीं करेगा, तो यानी कि ये एडमिशन अपनी मर्जी से देंगे, इनके पास तो ऑटोनॉमी आ गई है, ये जिसको चाहे एडमिशन देंगे और जैसे चाहे एडमिशन देंगे, इनको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ये चीज यहाँ पे कही गई थी। फिर उसके बाद ये हमने प्रोविजन ऐड किया जिसमें इन्होंने क्या बोला, जिसमें इन्होंने बोला कि नहीं, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, सीट्स रिजर्व कर सकते हैं, यानी स्टेट चाहे तो एडमिशन के लिए जो कैटेगरीज हमने ऊपर पढ़ी थी, स्पेशल एडवांसमेंट कौन सी केसेस थी हमारी, मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए दोबारा से, SC ST, और ये थी आपकी बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि हर एक स्टेट इसको अपनी मर्जी से डिफाइन करता है। इनके एडमिशन के लिए ये स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। अब जो आपका आखिरी वाला रह गया है दैट इज 15 क्लॉज 6, ये हमने 2019 की अमेंडमेंट में ऐड किया था, ये पहले नहीं था। इसमें हमने क्या किया, रिजर्वेशंस प्रोवाइड की है, 10% रिजर्वेशन, क्योंकि पहले नहीं थी, 10% रिजर्वेशन गिवन है टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो आपके EWS कैटेगरी है उनके लिए हमने 10% सीट्स जो है वो यहाँ पर रिजर्व कर दी है। एंड दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 15। लेट अस नो इन केस you have any doubts, please comment your doubts in the comment section below. Thank you for watching.